आप सभी का स्वागत है। और जी राजस्थान आज रियलिटी चेक कर रहा है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि राजस्थान का स्वास्थ्य सिस्टम, अस्पतालों का सिस्टम कितना दुरुस्त है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पहुंचते हैं अस्पतालों में, औचक निरीक्षण करते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। सीएस हो चाहे चिकित्सा मंत्री हो, ये तमाम लोग गंभीर हैं। लेकिन अस्पताल कितना गंभीर है, आज उन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। सुबह से ही लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से सचिन हो, प्रीति, जोधपुर से राकेश, नागौर से दामोदर, कोटा से हमारे साथ राजेंद्र, भरतपुर से देवेंद्र, ये तमाम हमारे सहयोगी आज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये रियलिटी चेक, ये अस्पतालों की स्थिति क्या वाकई पास है या फेल है। प्रीति का रुख कर रहे थे। प्रीति, एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखा दीजिए। कौन कौन से ऐसे रूम हैं जहां डॉक्टर्स अभी नदारद हैं और कौन कौन से डॉक्टर नदारद हैं, और स्टाफ में भी बताइए पर्ची काउंटर पर कितने लोग बैठे हैं, कितने नदारद हैं अभी तक। प्रीति, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, प्रीति का मैं रुख करूंगी दोबारा से। नागौर से दामोदर जुड़ गए हैं। दामोदर, आवाज पहुंच रही है? दामोदर, आप किस अस्पताल में मौजूद है? अगर आवाज पहुंच रही है तो बताएं और साथ ही साथ तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मेगा, हम बात करेंगे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के जो क्षेत्र है उसकी। खेवसर के राजकीय अस्पताल की बात करें तो अब उसे सीएससी से सीधा जिला अस्पताल घोषित कर दिया गया था कुछ दिनों पहले ही, और बजट के अंदर ये जिला अस्पताल घोषित हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो 5 डॉक्टरों के पद है वो यहाँ पर है, इसके साथ ही जो कर्मचारी है वो यहाँ पर है। बल्कि यहाँ पर जो मरीजों की बात करें तो 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी मरीज यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं पहुंचा है। क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है खेवसर, जो ग्राम पंचायत है, वहां पर ये जिला अस्पताल घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक 8:30 बजे हैं, एक भी मरीज यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही जो चिकित्सकों की जो 5 की टीम है उनमें से भी 3 डॉक्टर यहाँ पर अभी तक उपस्थित हुए हैं। कहा जा सकता है कि चिकित्सा मंत्री खुद का जो क्षेत्र का जो अस्पताल है जिला अस्पताल घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि जो 2 डॉक्टर है वो अभी रास्ते में ही चल रहे हैं। इसके साथ ही बात करें हम नागौर जिला मुख्यालय के जो सबसे बड़ा अस्पताल है जेएलएन अस्पताल, यहाँ पर अमूमन जो डॉक्टरों के पद है वो आधे से ज्यादा रिक्त पड़े हैं। साथ ही जो भरे हुए पद है उनमें भी अभी तक डॉक्टर है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि कई डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे हैं, तो कई अपने जो मेडिकल लेकर वो अपनी छुट्टी ले ली है। साथ ही जो मरीजों को छुट्टियां ले रहे हैं, डॉक्टर्स वक्त पर पहुंच नहीं रहे हैं। और ये नागौर खीवसर, क्योंकि चिकित्सा मंत्री यहीं से आते हैं, इसलिए ये तस्वीरें जानना जरूरी हो जाता है। कोटा से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, किस अस्पताल में मौजूद, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, अगर अस्पताल की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दादाबाड़ी पे मैं खड़ा हुआ हूँ। जी मीडिया जब रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो मैं 8 बजे सुबह यहाँ पर आ गया था। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने जो तस्वीरें देखी वो काफी चौंकाने वाली तस्वीरें थी। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं था। मैं कुछ लोगों से भी आपकी बात करना चाहूंगा। मैडम, अब डॉक्टर मिल गए? हाँ, अब आ गए। पहले नहीं। आप कितनी बजे आए थे? हम 8 बजे। तो डॉक्टर आ गए थे क्या 8 बजे? नहीं, कोई से भी नहीं आए थे यहाँ पर स्टाफ। तो देखिए, ये एक पहली प्रतिक्रिया है जो आप तक पहुंची। अब अंदर की जो तस्वीर है वो आप देखिए। यहाँ की अगर हालातों की बात करें तो यहाँ के हालात काफी विकट हैं। क्योंकि समय पर डॉक्टर यहाँ पर नहीं आते हैं, और डॉक्टरों के साथ साथ अगर बात की जाए तो स्टाफ भी यहाँ पर पहुंचता नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे ये खाली कमरे। इन खाली कमरों में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये तमाम डॉक्टरों की जो नेम प्लेट है वो यहाँ पर लगी हुई है, और नेम प्लेट के साथ साथ ये डॉक्टर निधि गर्ग का चेंबर है, और डॉक्टर निधि गर्ग भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है। टाइम हो गया 8:30 बजे। सर, बच्ची को क्या बीमारी थी और क्या लेकर यहाँ पर आए? सर, इसको ठंड जुकाम हो रहा है, मौसमी बीमारी से ग्रस्त है।
डॉक्टरों का टाइम 8 बजे का है सर, अभी तक नहीं पहुंचे। क्या करे, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है ऐसी, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए मेगा, गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं ऐसी है, बच्चों को ले वो चक्कर काट रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है, ये वो अधिकारी है जो 8:30 बजे यहाँ पर प्रवेश किया था इन्होंने, और 8:30 बजे यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरों में हमारे साथ कैद भी हो गए थे। सर नमस्कार सर, एक बार बात करना चाहेंगे सर। सर 8:30 बजे पहुंचे सर, आज क्या लेट हो गए सर? बोलिए सर। मैं तो भागे ना, कब का यही हूँ मैं तो। 8:30 बजे मैंने देर बाद तस्वीरों में कैद है आप गेट में चढ़ते हुए कैद हो सर, जुटलाइए, तस्वीरों को जुटला नहीं सकता है सर कोई। आज मैं वहाँ गया था, आप यूँ कही ना, मैं कहीं जगह सुभाष सर्किल के लिए सर ने बोला था कल, वहाँ से होते हुए पानी की पेयजल की व्यवस्था देख के आनी है जनता के लिए। सर हालात बहुत खराब है यहाँ पर, कितने डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर है ना उधर ही बैठे, इधर तो सर ये चेंबर खाली क्यों पड़े हुए हैं सर, किस लिए खाली पड़े हुए हैं? चेंबर वो जिसमें जितने से डॉक्टर बैठेंगे वही तो रहेगा ना। अच्छा, एक में एक बैठेंगे तो एक तो सर ये तमाम जो तकियां और नेम प्लेट लगी हुई है, ये क्या दिखाने के लिए लगी हुई है? नहीं सर, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, इंचार्ज साहब से बात करें। हाँ, देखिए सर, ये कंप्यूटर कक्ष है, और ये देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। परेशान भी इस तरह से हो रहे हैं मेगा, क्या यहाँ का रोज का रूटीन है, ऐसा एक दिन की बात नहीं है कि भाई एक दिन स्थिति खराब हो। भैया कहाँ से आए हो? बालागुंज से। भैया कितनी बजे आ गए थे? 8 बजे। तो डॉक्टर कोई मिला? 8:30 बजे का नाम लिया था, अभी तक नहीं आया। अच्छा, 8:30 बजे का टाइम है। तो देखिए सरकारें कई दावे करती होगी कि चिकित्सा व्यवस्था 8 बजे सुचारू हो जाएगी और लोग परेशान नहीं होंगे। ये तमाम वो लोग, अगर यहाँ के स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ में यहाँ पर नदारत मिलेगा आपको, और ये तमाम जो कुर्सियां हैं वो खाली मिलेगी। और इन कुर्सियों के माध्यम से देखो चेंबर की तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर पहुंचे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। उनका ज्यादा टाइम जरूर नहीं लेंगे, निधि गर्ग जी का, मगर बात जरूर करना चाहेंगे। निधि जी आज लेट हो गए। बाकी तो कोशिश करते हैं मरीजों का जितना अच्छे से अच्छा करने की। देखिए मेगा, सबसे बात ये होती है अपनी गलती को स्वीकार करना। डॉक्टर निधि ने अपनी गलती स्वीकार करी और ये भी कहा कि आज मैं लेट हो गई। मगर अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाएगी ना, तब इन व्यवस्थाओं की पोल जी मीडिया आज खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेगा यहाँ के जो लो स्टाफ है उससे बात करी, पहले वो ये कहते रहे कि मैं टाइम पे पहुंच गया था जब उन्होंने कहा कि आपकी तस्वीर के। अच्छा राजेंद्र, कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई गार्ड, कोई सुरक्षा कर्मी ऐसा है? क्योंकि वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि डॉक्टर्स की या स्टाफ जो पर्ची काउंटर या दवा काउंटर पर बैठते हैं वो लोग लगभग कितने बजे तक आ जाते हैं, या ऑफ कैमरा आपने बात की हो जब उन्होंने बता दिया हो? देखो निधि, अगर यहाँ की बात की जाए तो पूरा सिस्टम लैब्स है। ये भैया हैं जो हमारे पास, जब हम यहाँ टीम लेकर पहुंचे थे तो ये भी यहाँ आए थे। कितनी बजे आ गए थे भैया? 8:10 को आए। क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था है? एक ही डॉक्टर बैठे थे, इधर तो दोनों डॉक्टर ही नहीं है। मैं बीपी शुगर करा रहा हूँ, तो बीपी शुगर का तो अभी वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं आया। अच्छा, 2 स्टाफ रहता है वहाँ। देखो अभी भी नहीं है। जांच की अगर बात की जाए तो जांच का स्टाफ अभी तक यहाँ पर पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी, और देखो यहाँ पर कोई गार्ड दिखाई नहीं देगा। जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो कोई गार्ड नहीं है। गार्ड को भी शायद ये पता है कि जब अस्पताल बंद हो जाएगा तब उसकी ड्यूटी शुरू होती है। अगर पर्ची काउंटर की बात की जाए तो पर्ची काउंटर भी 8:16 पर यहाँ पर खुला है, और पर्ची काउंटर पर पर्ची जब दी गई है जब यहाँ पर 8:16 हो चुके थे। ये पर्ची और काउंटर वो भी शायद इसलिए क्योंकि जी मीडिया के आने की खबर लग गई होगी, और उसके बाद भागते हुए डॉक्टर भी आए, पर्ची काउंटर भी खोले गए। सुरक्षा व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा अस्पताल का होता है, क्योंकि जोधपुर जैसी खबरें भी हमने सुनी हैं, और तब लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था होनी भी बहुत जरूरी है। और हाल ही में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई थी। और इसी में एक और ऐड ऑन कर देती हूं मेरे साथियों के लिए, क्योंकि वो स्थिति भी जरा बता दीजिएगा, और वो है सफाई की स्थिति। क्या वाकई अस्पताल जहां पर मरीज पहुंच रहे हैं
वहां डॉक्टर्स नदारत तो है, पर्ची काउंटर पर स्टाफ तो नहीं है। और एक और चीज जो राजेंद्र ने कही, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर की गार्ड नहीं है। और क्या सफाई व्यवस्था वहां पर, इन तमाम चीजों को जानते हैं, लगातार हम बने हुए हैं। और प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी मेघा, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी और यहाँ की रियलिटी जो है वो भी बताऊंगी। क्योंकि ये जैकलोन हॉस्पिटल है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जो है, बच्चों को लेकर उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और वो जो है रोते हुए चिल्लाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि क्या है, बड़े लोग फिर भी बीमारी को जो है थोड़े समय के लिए इंतज़ार करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये कैसे करें। क्योंकि ये चीज़ नहीं समझते हैं कि जिनको हम चेक करवाने आए हैं, जो डॉक्टर यहाँ पर जो जिम्मेदार है, वो अभी तक हॉस्पिटल जो वो नहीं पहुंचे। ये बच्चे नहीं समझते हैं मेघा, जो लाइनों में खड़े हैं, लेकिन उनसे जो है वो खड़ा नहीं रहा जा रहा है, रोते हुए नजर आ रहे हैं ये बच्चे। और वहीं आपको बता दें, ये राजधानी की तस्वीरें है जयपुर की, जहां पर न केवल जयपुर से बल्कि आसपास के कई जगह से मरीज यहां पर आते हैं चेक करवाने, और जिनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, बहुत दूर दूर से ये लोग आते हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मरीजों को देख रहे हैं, ये एक्चुअल में डॉक्टर्स नहीं है। सीनियर डॉक्टर अभी भी जो है वो लेट चल रहे हैं। ये नर्सिंग स्टाफ या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हम कह सकते हैं कि ये चेक कर रहे हैं मरीजों को, और डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सर, आज लेट हो गए मरीजों को देखने में, या फिर अक्सर ऐसा होता रहता है? नहीं, अक्सर ऐसा कभी नहीं होता है। फिर आज कैसे हो गया? मतलब 5 to 10 मिनट्स का ही रहा था। हम आते हैं, पार्किंग वाला इश्यू, फिर वो सब अटेंडेंस वगैरह करने में 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं मैडम जी। तो फिर लाइनें, क्या ये लंबी लंबी लाइनें, ये 5 मिनट की लाइनें हैं कि 5 मिनट देर होने से ये लाइनें जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई? नहीं, पेशेंट मैम एक्चुअली क्या है कि पहले ही आके लाइनें लगा लेते हैं। उनको पता है कि सरकारी अस्पताल में भीड़ काफ़ी होती है, तो उस वजह से, और इन दिनों वायरल और डेंगू ज़्यादा चल रहा है, तो जरा प्रीति पूछिए कि वो लाइनों का इंतजार कर रहे थे क्या, कि लंबी लाइनें लग जाएं उसके बाद हम आएंगे? जी बिल्कुल, ये पेशेंट जो है वो केवल इसलिए नहीं जल्दी आ रहे हैं कि यहाँ पर मरीज बढ़ेंगे, लेकिन इसलिए भी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको पता है जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एक बार और ऐसे लाइनें जो है वो बैठे हुए हैं, जरा इनसे पूछिए कि इनके सीनियर डॉक्टर्स कितने बजे आते हैं, और जरा नाम भी बताइए उनका, कि कौन से डॉक्टर जो हैं जिनका इंतजार अभी भी किया जा रहा है जैकलोन अस्पताल में, और रेजिडेंट्स देख रहे हैं। क्योंकि दर्शकों को बता दूं, 8:38 यानी 40 होने को है, 1 घंटा हो जाएगा 9 बजे के करीब, लेकिन अभी तक सीनियर डॉक्टर पता नहीं है कहां पर है। जैकलोन अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और कह रहे हैं रेजिडेंट भी, क्योंकि सीनियर तो है नहीं, रेजिडेंट कह रहे हैं कि 5-10 मिनट लेट हो गए हैं पार्किंग में। अब उनको गणित समझाना पड़ेगा कि 8 बजे से 8:30 बजे तक 5-10 मिनट नहीं होते हैं। प्रीति, जरा पूछिए इन रेजिडेंट से, कहाँ है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल मेघा, हम जानने उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीजों की आप देख रहे हैं, और आपके सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं और कितनी देर में आएंगे? जी बिल्कुल मेघा, आप देख पा रहे होंगे, ये जो चुप्पी है ये बहुत कुछ बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या रोज ही इस तरह से वो नहीं बोलना चाहता है, कोई कुछ जवाब नहीं देना चाहता है। ये जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, उनसे नाम पूछिए, और वो जो सीनियर डॉक्टर है उनका भी नाम पूछिए, और इनसे पूछिए क्या इसी तरह से वो रोज आते हैं? जी बिल्कुल मेघा, हम पूरी जानकारी उनसे लेते हैं, पूरी बातचीत उनसे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मरीज जो है वो लंबे समय से, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मरीजों को देख रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? शिखा, डॉक्टर शिखा। डॉक्टर शिखा, तो यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कितने बजे तक यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और आज क्यों देरी हो रही है? वो 8 बजे तक आ जाते हैं, वो भी वार्ड में भी एक बार राउंड लेके आना होता है, वार्ड राउंड भी होता है। तो तब तक क्या मरीजों को इसी तरह से लाइनों में खड़े रहना पड़ता है? नहीं, बाकी कंसल्टेंट्स हैं, बाकी सब देख रहे हैं इधर। जी बिल्कुल, तो देखिए मेघा, जिस तरह से अपना बचाव करते यहाँ पर जो चिकित्सक